तो यार ड्रैगन बॉल दाइमा के बारे में हम और समझेंगे, और वो दो मिस्टीरियस कैरेक्टर क्यों आए हैं हम वो भी समझेंगे, उनके आने का मकसद क्या हो सकता है हम वो भी समझेंगे, और दोनों कौन है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या ये दोनों कैरेक्टर्स को डेमॉन रेल्म से भेजा गया है? क्या ये दोनों कैरेक्टर्स डेमॉन रेल्म के गॉड और क्रिएटर हैं? उस दिन की वीडियो में मैंने कहा था कि अच्छे कायोशिन्स जैसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही इविल कायोशिन भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ड्रैगन बॉल दाइमा का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्लैक गोकू आर्क से भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी एक कायोशिन था जिसका नाम था ज़मासू, और उसके मन में भी इविलनेस पनपने लगी थी। एक कायोशिन का काम होता है लाइफ को बनाए रखना, लाइफ को जन्म देना, लेकिन जो ज़मासू का प्लान था वो कंप्लीट इस प्लान से आया था कि पूरे यूनिवर्स में वो लाइफ जैसी चीज में बिलीव नहीं करता। लाइफ जैसी चीज रहनी ही नहीं चाहिए, और यूनिवर्स में कोई भी मॉर्टल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब सवाल और प्लॉट और ड्रैगन बॉल दाइमा की कहानी का जवाब हमें इसी से ही मालूम पड़ेगा। सवाल, आखिर ज़मासू के मन में ये जहर भरा किसने था? आखिर ये विल किसकी है जो कायोशिन्स में चली आ रही है? आखिर ज़मासू जो एक कायोशिन्स की रेस का शख्स है जिसका काम है जिंदगियां बनाना, आखिर वो ये एजेंडा कहां से लेके आ गया कि नहीं, जितनी भी लाइफ जो एग्जिस्ट करती है उन्हें यूनिवर्स से मिटा देना चाहिए? अब इसका जवाब आपको मिलेगा। ज़मासू के साथ हो सकता है ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, पूरे कायोशिन्स की रेस का हो सकता है एक कोई फॉरबिडन इतिहास हो, और उस फॉरबिडन इतिहास को पढ़ लिया होगा ज़मासू ने, और वो उसी फॉरबिडन इतिहास से मोटिवेट हुआ होगा कि आज के जो कायोशिन लाइफ फॉर्मेशन ये सब पर विश्वास रखते हैं ये सब बकवास है, और ये जो वायलेंस है, ये जो मॉर्टल्स है, ये जो इंसान है, ये जो अलग अलग रेस के लोग हैं, इन्हें जिंदगी देने का और जीने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है। इन सबको वाइप आउट क्यों नहीं कर डालता करंट कायोशिन का सिस्टम? तो ये सारा फॉरबिडन इतिहास पढ़ लिया होगा ज़मासू ने। इनके कायोशिन के इतिहास में हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा ही आया होगा जो कायोशिन रहकर ही इतिहास में कायोशिन के बीच में ही बगावत कर दिया होगा। उस शख्स को हो सकता है सारे कायोशिन्स ने खत्म कर दिया, लेकिन उसकी विल और उसका कर्स और उसका इतिहास कायोशिन्स के बीच में आज भी जिंदा है। अगर आप कार्ड गेम के फैन हो और आपको स्टोरी गेम पसंद है, सो गो एंड डाउनलोड ब्लड ऑफ टाइटन कार्ड बैटल। इस गेम में आपको लेजेंडरी कार्ड कलेक्ट करने पड़ते हैं, और जितने भी कार्ड्स आपके पास होंगे और वो कार्ड जितने स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उसे आप लेकर उतर सकते हो टूर्नामेंट में और चैलेंज कर सकते हो ऑनलाइन प्लेयर्स को। याद है हम बचपन में यूगियो देखते थे, उसमें कैसे जिसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड होते थे वही विनर होता था। तो ये भी गेम कुछ वैसी ही है। इस गेम में आप अपना खुद का टाउन बिल्ड कर सकते हो और आपको रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। इवन इसमें आप क्लैन वॉर्स में भी हिस्सा ले सकते हो। इसमें 300 प्लस कार्ड्स मिल जाते हैं आपको, और हर कार्ड की यूनिक एबिलिटीज होती है। और ये गेम में काफी मोड है। गेम की स्टोरी लाइन डिपेंड करेगी आपके गेम प्ले पर। अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट्स आपको मिलेंगे और आपको मैजिक वर्ल्ड की मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इस गेम के ग्राफिक्स और गेम काफी ज्यादा स्मूथ और ऑप्टिमाइज है, और इसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, और आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और जाके कलेक्ट कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड और बन जाओ रियल लाइफ योगियो। सो गो एंड डाउनलोड। अब देखो जवाब कितना साफ मिलता है। ड्रैगन बॉल दाइमा की पूरी कहानी को लेके मैंने आपको एक वीडियो में बहुत पहले बताया था कि ड्रैगन बॉल दाइमा में वेब एनिमे में एक रेस होगी जिसके बारे में हम नहीं जानते होंगे, उनका ही इतिहास दिखाया जाएगा। और वो रेस अब काफी पॉसिबल है कि कायोशिन्स की ही रेस होगी, जिसमें कायोशिन्स की फॉरबिडन हिस्ट्री को दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा कैसे? एक इनके कायोशिन्स के बीच में 1000 साल या तो लाखों साल पहले मादारा उचिहा जैसे एक कैरेक्टर आया था जो ये प्लान लेके आया था, हम कुछ इस तरीके से दुनिया में पीस कायम रखेंगे। सारे कायोशिन्स ने मिलकर उसको मार दिया, लेकिन कुछ दुनिया में उस वक्त ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं उसके ख्यालों से राजी थे। वो मर तो गया, लेकिन कुछ कायोशिन्स में उसकी विल, उसका मोटिव बरकरार था। और ऐसे ही हमने कायोशिन के असली रेल्म से अपने रेल्म को हमेशा के लिए अलग कर लिया, और हमने रच दिया अपना खुद का रेल्म और नाम रखा डेमॉन रेल्म। उस रेल्म में हमने वही बनाया जो असली कायोशिन के रेल्म में फॉरबिडन था, और हमने ये मकसद से वो अलग रेल्म बनाया जिससे आगे जाके हम करंट रेल्म को, मतलब गुड कायोशिन्स के रेल्म को भी हमारे रेल्म की तरह बना सके। और हमने वक्त वक्त पर असली कायोशिन के रेल्म में हमारे लोगों को भेजा, जैसे डाबुरा को, बाबिडी को और माजिन बू को, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। ग्रैंड काय ने हमारे प्लान को चौपट कर दिया। हमें लगा था शायद हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन माजिन बू में आज भी ग्रैंड काय की विल है। जो माजिन बू के अंदर का इविलनेस था, ग्रैंड काय की वजह से आज माजिन बू भी प्योर डिवाइन और प्योर सोल में बदल चुका है। हमें समझ आने लगा कि आज के वक्त में भी इविलनेस से ज्यादा ताकत काइंडनेस में है। हमने सही वक्त का इंतजार किया। हमें पता था कोई ना कोई
होगा जो हमारे कायोशिन्स के इतिहास के पन्नों को एक बार देखेगा, हमारे मोटिव को समझेगा, दुनिया को कैसे चलाना चाहिए वो समझेगा। और ऐसा हुआ, ऐसे ही जन्म हो जाता है ज़मासू का, जिसके मन के अंदर वही विल, वही नफरत मॉर्टल्स के लिए पैदा हो जाती है जो फॉरबिडन इतिहास में हुआ करती थी। अब शायद आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि इस कहानी में सुप्रीम काई की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा में वो ट्रेलर में सुप्रीम काई जैसे दिखने वाला शख्स कौन हो सकता है। आप उसे कह सकते हो माकायोशिन। शायद अगर आपको माकायोशिन के बारे में नहीं पता तो बता दूं, माकायोशिन ऑफिशियली ड्रैगन बॉल में वो कायोशिन है जो कायोशिन्स के राइवल होते हैं, और वो राइवल्स आज तक ड्रैगन बॉल जी में ड्रैगन बॉल सुपर में नहीं आए, लेकिन अब माकायोशिन कायोशिन्स के राइवल ड्रैगन बॉल दाइमा में आ चुके हैं और उनका गोल वही है जो ज़मासू का था। तो आप ड्रैगन बॉल दाइमा की कहानी में देखोगे जो इन दो कैरेक्टर्स का दो गोल होगा। पहला, सारे कायोशिन्स को मार डालो, दूसरा, सारे मॉर्टल्स को मार डालो और मकायोशिन की सत्ता को स्थापित करो। मकायोशिन्स का मतलब इविल कायोशिन जो डेमॉन रेल्म को कंट्रोल करते हैं। अब देखो, डाबुरा जो था उसे किंग ऑफ डेमॉन रेल्म कहा जाता था। तुम कहोगे तो क्या वो डेमॉन रेल्म का क्रिएटर था? मेरा जवाब है नहीं। अगर वेजिटा को किंग ऑफ सेयन कहा जाता है तो क्या वेजिटा सेयन्स का क्रिएटर हो गया? नहीं ना। जो ड्रैगन बॉल दाइमा की कहानी है वो पूरी मकायोशिन किंग ऑफ द डेमॉन रेल्म एंड गॉड ऑफ द डेमॉन रेल्म के आसपास में घूमती है। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा लो कि इसकी कहानी ड्रैगन बॉल जीटी जैसी तो बिल्कुल नहीं है, और मकायोशिन वाला जो प्लॉट था वही प्लॉट पर पूरी कहानी होने वाली है, इविल कायोशिन वर्सेस गुड कायोशिन। अब मेरे कमेंट में उस दिन एक शख्स ने कहानी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया था। उसने मेरी बातों को कैच करके ही कहानी को समझ गया था कि ये कहानी यार बिल्कुल अलग होने वाली है। जो ड्रैगन बॉल सुपर में नहीं हुआ वो इसमें होने वाला है, और ये एकदम हटके कहानी है। उसने ये लिखा था, आई थिंक इट्स मकायोशिन, और इसे डेमॉन सुप्रीम काई कहा जाता है, और डेमॉन सुप्रीम काई एग्जिस्ट करते हैं जिससे वो करंट सुप्रीम काई के सिस्टम को अपोज कर पाए, और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सिस्टम को चलाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम काइस का जो रेल्म है उनके पास पावर ज्यादा है, लेकिन जो इविल मकायोशिन है उनके पास पावर कम है। तो हो सकता है उन्होंने कोई ग्रेटर पावर को हासिल कर लिया हो ये बार, और वो पूरी तैयारी के साथ आए हो ये बार अपने प्लान को कामयाब करने। अगर आपको लग रहा है कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और एक कमेंट करो कि आपको अब कैसा लग रहा है जब ड्रैगन बॉल दाइमा की कहानी इस डायरेक्शन में जा रही है। सुप्रीम काई की रेस को रिवील किया जा रहा है, और अपनी थियरीज भी आप लोग कमेंट में लिखो। जिसकी थियरी में दम होगा उसकी थियरी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।